नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और स्वागत है आपका घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में, जहां हम आपको पश्चिम भारत की खबरें प्रमुखता से दिखाते हैं। आज की बात है राज ठाकरे की, जिनकी एक चिट्ठी को लेकर, जिसमें यहां की शिवसेना गठबंधन सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद से शुरू हुआ राजनीतिक संकट अब हर रोज नए आयाम ले रहा है। तो आखिर क्या है राज बनाम राज्य की राजनीति, हम आपको दिखाते हैं। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? राज ठाकरे न थम रहे न रुक रहे। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुस्लिमवरच्या मौलवींनी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मुस्लिमवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले। राज ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी न थम रही न रुक रही। राज ठाकरे साहब को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। शिवसेना की गठबंधन सरकार जानती है कि इस वक्त राज ठाकरे को रोकना उसके लिए संभव नहीं, तो क्यों न एमएनएस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके उनके खिलाफ दबाव बनाया जाए। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे के समर्थकों को पुलिस निशाने पर ले रही है और इसी को लेकर राज ठाकरे ने चिट्ठी भी लिखी है। आज राज ठाकरे के दूत बाला नांदगांवकर ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील से मुलाकात की। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि उन्होंने दावा किया था कि राज्य की पुलिस एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा था, राज्य सरकार से मुझे एक ही बात कहनी है, हमारी सहनशीलता का इम्तिहान ना ले। सत्ता आती जाती है, कोई भी सत्ता में हमेशा के लिए नहीं रहता। उद्धव ठाकरे तुम भी नहीं। राज ठाकरे ने यह भी दावा किया कि उनके करीबन 28,000 लोगों को पुलिस ने नोटिस दिया है। लेकिन एबीपी न्यूज ने आंकड़ों की पड़ताल की तो कुछ अलग ही कहानी सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने 10 मई तक 10 मामले दर्ज किए। इन मामलों में अब तक 64 लोगों को गिरफ्तार किया। करीब 3860 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई। 9334 लोगों को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस। इन सब को जोड़ा जाए तब भी 13,258 लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है, जो कि राज ठाकरे के बताए आंकड़े का आधा भी नहीं। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में ये हो क्या रहा है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13,258 एमएनएस के कार्यकर्ताओं को सीधे और परोक्ष तौर पर नोटिस भेजकर कार्रवाई करने का दावा सरकार की ओर से भले ही किया जा रहा हो, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि एक्चुअल आंकड़े में और कार्रवाई में कितना अंतर होता है। और यही वजह है कि सरकार अगर ये दावा कर रही है कि 13,258 कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए गए हैं, तो एक्चुअल में कितने लोगों पर कार्रवाई जो है वो की गई होगी। राज्य सरकार के इशारे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मकसद साफ है, किसी तरह लाउड स्पीकर मामले को बढ़ने से रोका जाए। राज ठाकरे के इशारे पर तो कोई भी आंदोलन बढ़ाकर मुश्किलें खड़ी कर सकता है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई पहले से ही की जा रही है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे समेत उनसे जुड़े कुछ नेताओं को धमकी भी दी जा रही है। ये आजान के बारे में जो भोंगा आंदोलन हम लोगों ने चालू किया था, उसके बारे में मुझे धमकी आई है जान से मारने की। ना केवल मुझे आई है, राज ठाकरे साहब को भी उसी लेटर में जान से मारने की धमकी दी गई है। और वो पत्र मैंने साहब को कल दिखाया। आज गृह मंत्री जी पाटिल साहब, वळसे पाटिल साहब, उनको भी मिला, उनको भी जानकारी दी। राज ठाकरे दरअसल हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को उस वक्त घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो एनसीपी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के सहारे सरकार चला रही है। और दिक्कत ये कि वो अगर खुलकर हिंदुत्ववादी एजेंडा अपनाते हैं तो उनकी सरकार से समर्थन वापस खींचा जा सकता है। और अगर कुछ नहीं बोलते तो बीजेपी और राज ठाकरे मिलकर उन्हें मौका परस्त और हिंदू विरोधी करार देने में कसर नहीं छोड़ने वाले। हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ाते हुए राज ठाकरे
अयोध्या की यात्रा भी करने वाले हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का कोई भी विरोध न करे। त्यांच्या विरोधाचं काय कारण आहे वगैरे हे मला माहिती नाही, माझं काही त्यांच्याशी बोलणे झालेलं नाही। माझं एक अतिशय स्पष्ट मत आहे, रामाच्या शरणामध्ये जो जात असेल त्याला जाऊ दिलं पाहिजे। रामाच्या शरणात जाण्यापासून कोणालाही रोखण्याचं कारण नाही आहे, कोणालाही विरोध करण्याचं कारण नाही आहे। तथापि त्यांचा ग्रीवियन्स काय मला कल्पना नहीं। दरअसल हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के नेता राज ठाकरे के खिलाफ बताए जाते हैं, क्योंकि राज ठाकरे की छवि और उनकी वाणी उत्तर भारतीय प्रवासियों को लेकर खराब रही है। इसीलिए यूपी से बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें अयोध्या नहीं आने देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व वाला उबाल तो राज ठाकरे ने पैदा किया, वो तो अभी बढ़ ही रहा है। इसी बीच बीजेपी के एक और नेता आचार्य तुषार भोसले ने उद्धव सरकार को एक नया अल्टीमेटम दे दिया। भोसले का कहना है, महाराष्ट्र में 14 मई तक हर स्कूल में भगवत गीता और संत साहित्य पढ़ाया जाना जरूरी कर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हमारी खुली चुनौती है कि यदि वे असली हिंदुत्ववादी है तो आने वाले 14 तारीख को वो घोषणा करें कि महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में भगवत गीता और संत साहित्य पढ़ाया जाएगा, वरना उनका हिंदुत्व नकली है, इस पर मुहर लग जाएगी। महाराष्ट्र में इस वक्त जो भी चल रहा है उसमें हिंदुत्व को लेकर मुद्दों की खींचतान तो है ही, साथ ही शिवसेना को लेकर मौका परस्ती में अपनी सोच बदलने के आरोप भी लग रहे हैं। उद्धव की मजबूरी है कि शिवसेना की विरासत पर सरकार चलाएं, लेकिन शिवसेना के मुद्दों को वो चाहकर भी उठा नहीं सकते। इसीलिए बीजेपी समेत राज ठाकरे और इस तरह की सोच रखने वाले लोग उसे कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। मुंबई महानगरी है, यहाँ की जिंदगी फिल्मों में दिखाई देती है और फिल्में जिंदगी पर असर डालती हैं। आज यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए अगर कोई फिल्मी नाम हो सकता है तो वो है महाराष्ट्र का बदलापुर, क्योंकि अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की हर हरकत पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के हर तबके के नेताओं और अधिकारियों की नजर है। वो जेल से रिहा होकर दिल्ली गई नहीं कि मुंबई के खार में उनके घर पर बीएमसी ने अवैध निर्माण का मामला बना दिया। एक तरह से चोर सिपाही का खेल चल रहा है राजनीति के मैदान में, कभी वो आगे कभी वो पीछे। देखिए रिपोर्ट हमारी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है कि ये समय और ये तारीख को हम मुंबई आएंगे। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा की जिद। पहले पुलिस हिरासत में टूटी, फिर अदालत में, और रही सही कसर भाईखला जेल में पूरी हो गई। लेकिन नवनीत राणा की हिम्मत अभी तक नहीं टूटी है। जेल से रिहाई के बाद वो दिल्ली आई तो फिर हनुमान चालीसा की जिद पर वापस लौट आई। दिल्ली में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में महाआरती की बात की। 14 तारीख को महाराष्ट्र में जो अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरे मार्ग पे हैं, उनकी कोई सभा है महाराष्ट्र में, और उसी दिन ये संकट से महाराष्ट्र को बचाया जाए, इसके लिए संकट मोचन की आरती सुबह 9 बजे हम दिल्ली में एक मंदिर में संकट मोचन के जाकर आरती करने वाले हैं कि ये संकट जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र से दूर हो। नवनीत राणा का कहना है कि शिवसेना के पहले प्रमुख बाल ठाकरे ने कभी न पद की लालच की, न ही कभी चुनाव लड़ा। वो हमेशा हिंदुत्ववाद के लिए लड़ते रहे। अगर उद्धव ठाकरे को भी पद का लालच है तो उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। हमारे बाड़ा साहब ने कभी भी पद के लिए काम नहीं किया,
लोगों के लिए काम किया, सिर्फ सैनिकों के लिए काम किया और सिर्फ सैनिकों को बड़ा करने के लिए काम किया। पर उद्धव ठाकरे ने टोटल ऑपोजिट हिस्ट्री निर्माण की। वो खुद के लिए काम करते, खुद के पद के लिए काम करते, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इसलिए उनको मैंने चेतावनी दी है कि वो जहाँ से लड़ेंगे उनके विरोध में लड़ूंगी। लोगों को खून का पानी क्या होता है, आखिरी ड्रॉप का जो ब्लड अपने शरीर में होता है वहाँ तक मेहनत करना किसे बोलते हैं, इसके लिए उनको आह्वान किया। 14 तारीख को उन्होंने उत्तर देना चाहिए कि वो कौन से क्षेत्र से लड़ेंगे और उस क्षेत्र से मैं तैयारी करूँगा। नवनीत राणा पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस धारा को हटाने को लेकर बहस गर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये तक कह दिया कि इस कानून को हटाने के लिए विचार किया जाए। नवनीत राणा का कहना है कि जिन महान नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई थी। संसद में राष्ट्रद्रोह कानून पर अगर बदलाव के लिए बिल लाया जाता है, मैं उसका समर्थन करूंगी। हम लड़ने वालों में हैं, डरने वालों में नहीं। केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं उसको हटाने पे और उस पे अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पे काम करने वाला उद्धव ठाकरे है और ये सरकार मोदी जी सिर्फ ये सब चीजें हटा सकते हैं। इससे पहले जिस तरह नवनीत राणा की MRI स्कैन कराती हुई तस्वीरें वायरल हुई, उसे लेकर BMC ने अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी किया। उसे लेकर भी नवनीत राणा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। मीडिया से बात करने पर कोर्ट की पाबंदी को लेकर भी नवनीत राणा ने सफाई दी। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा है मैं इस केस के बारे में बात नहीं करूं, लेकिन मेरे घर पर जो नोटिस चिपकाया है उस पर तो बोल सकती हूँ। क्वेश्चन था, उस दिन भी था और आज भी है। प्रेस भी लिया उन्होंने। और जो महिलाएं जाके वहाँ पर पूरी फैकल्टी को टॉर्चर कर रही हैं, डॉक्टर को क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, खुद कंपाउंडर है और वो डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही है कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ कि एक महिला की प्राइवेट चीजों के बारे में ओपनली चर्चा करके उनकी इंक्वायरी की, MRI की रिपोर्ट, ट्रीटमेंट की रिपोर्ट, उनमें क्या प्रॉब्लम है वो मांगने का राइट्स उन्हें किसने दिया। नवनीत राणा के खिलाफ सिर्फ अस्पताल की तस्वीरों वाला नोटिस जारी नहीं किया गया, बल्कि मुंबई के खार में मौजूद उनके घर पर BMC के नोटिस पर अमल भी किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के खार इलाके में और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये खार स्थित लावी बिल्डिंग है और इसी इमारत के 8वें फ्लोर पर राणा दंपत्ति का घर है। कल यानी मंगलवार के दिन BMC के अधिकारियों ने राणा दंपत्ति को कथित रूप से फ्लैट में अवैध निर्माण कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त आप मेरे हाथों में जो देख रहे हैं ये वही जो है नोटिस की कॉपी है जो BMC के तरफ से जारी की गई है। इसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि महानगर पालिका अधिनियम एक्ट 351(1)(a) के तहत ये नोटिस जारी किया गया है और साथ में ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर जो है वो अपना जवाब जो है अपना पक्ष BMC के सामने राणा दंपति रख सकते हैं। मंगलवार के दिन बृहन मुंबई महानगर पालिका ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के घर में अवैध निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मुंबई महानगर पालिका ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। BMC का दावा है कि घर में 10 जगह अवैध निर्माण पाया गया। BMC के नोटिस के मुताबिक अगर राणा दंपत्ति अवैध निर्माण को लेकर उचित कारण बताने में विफल रहे तो फ्लैट में कराए गए अवैध निर्माण को तोड़कर फ्लैट का मूल स्वरूप बहाल किया जाएगा और इन सभी कामों को करने के लिए जितना भी खर्च आएगा वो राणा दंपत्ति को देना होगा। मिला जुलाकर मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरह की राजनीति चल रही है उसका पारा पहले से ज्यादा गर्म और ज्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है। सरकार बनाम हिंदुत्व के असली पैरोकार की ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो तय नहीं, लेकिन फिलहाल राजनीति इसी के इर्द गिर्द बुनी और बनाई जाती दिखाई दे रही है। घंटी बजाओ में आज फिलहाल इतना ही। कल रात 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे जरूर देखिएगा श्रीवर्धन त्रिवेदी के साथ सनसनी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।